भैया सीसैप का रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया क्या? लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, कब क्या होने वाला सब डिस्कस करने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, जब तक आपका राउंड 2 नहीं जाता। आपके भैया आपको लास्ट तक सपोर्ट कर रहे होंगे। वैकेंट सीट का पीडीएफ रिलीज कर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीसैप आपका जल्द ही आने वाला अवेलेबल सून। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, जैसे ही लिंक आएगी तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। टेंटेटिव वैकेंसी रिलीज कर दी गई है, बहुत सारे कॉलेजेस में ऑलमोस्ट जगह पे आपकी सीट्स खाली है। तो अगर आपको अपनी सीट को अपग्रेड करना है तो काउंसलिंग जरूर कीजिएगा। एंड जिनको सीट नहीं मिली है, सीट आपको कंफर्म मिल जाएगी। बस ये अच्छे से कीजिएगा चॉइस फिलिंग। एंड आपको दिक्कतें आती है बच्चों क्योंकि भैया मान लीजिए वैकेंट सीट खाली नहीं है तो मुझे भरना है नहीं भरना है, सब डिस्कस कर रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपको अपने रैंक के बेस्ट कॉलेज चाहिए, मात्र 999 रुपीज का आपका फुल सपोर्ट रहने वाला, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड साथ ही में इसमें आपको पर्सनल मेंटर मिलेगा, कॉल बैक करके व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हो। चॉइस फिलिंग हम खुद बना के भेज रहे होंगे, आपको कॉल विद इन 24 आवर्स के अंदर आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आपको अपने रैंक के बेस्ट कॉलेज चाहिए तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन सपोर्ट जरूर लीजिएगा। बात करें भैया वैकेंट सीट का पीडीएफ तो आपके सामने ही है। लाइक आपका एनआईटी जालंधर में होम स्टेट कोटो में ओबीसी एनसीएल में 2 सीट खाली है। एंड साथ ही में ऐसे आपका आउट स्टेट में ओबीसी एनसीएल में 1 सीट फीमेल हो गया, आउट स्टेट में 1 सीट खाली हो गई, होम स्टेट एसटी में 2 सीट खाली है। ऐसे आपका जालंधर है। इसके अलावा बहुत सारी जगह है, बहुत सारे ट्रिपल आईटीज में आपका कंप्यूटर साइंस की ब्रांच खाली है, एनआईटीज में भी कुछ जगह कंप्यूटर साइंस हो गया और भी ब्रांचेस खाली हैं। कुछ बच्चों का डाउट है भैया मान लीजिए कोई ऐसा कॉलेज है जहां पे वैकेंट सीट खाली ही नहीं है, एंड साथ ही में क्या मैं उसे भर सकता हूं? चॉइस वीडियो में भरिए यार जरूर, क्योंकि मान लीजिए वो बच्चा अगर सीसैप काउंसलिंग करता है जिसके कॉलेज, जैसे कि मान लो कोई एक एनआईटी जालंधर है, वहां पे एक ब्रांच में सीट खाली नहीं है, वो बच्चा बैठता है सीसैप में और उसे नया कॉलेज अलॉट होता है, तो उसकी वो सीट तो वैकेंट होगी राउंड 1 में, एंड राउंड 1 में ही अलॉटमेंट हो किसी और बच्चे की। तो ये मत सोचिए कि वैकेंट सीटें नहीं है, बहुत सारी जगहों पे वैकेंट सीट खाली है, काफी सारी वैकेंट सीट्स हैं। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, बस चॉइस फिलिंग कीजिए, जो आपको मिला है उससे अच्छा भरिए। क्योंकि बच्चे गलती कर रहे हैं, जाके देख रहे हैं कहां पे कितनी सीट्स खाली है। अगर मान लो उस बच्चे को कहीं और कॉलेज अलॉटमेंट हुआ और आपने वो चॉइस फिलिंग भरा ही नहीं जिसमें वैकेंट सीट खाली नहीं थी, और मान लो राउंड 1 में वैकेंट सीट हो गई, तो फिर प्रॉब्लम आपको ही आएगी। आपको अलॉटमेंट हो गया होता बट आपने भरा ही नहीं, इसलिए आपको नहीं हुआ। एक बार आपको फिर से समझा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। इसके रिगार्डिंग मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है? तो आप ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या जो बच्चों को समझ डाउट आ रहा है भैया, अगर मान लीजिए, अगर मान लो आपको फॉर एग्जांपल ट्रिपल आईआईटी नागपुर का आपको सीएस मिला हुआ है, ठीक है, तो इससे आपको बेस्ट ऑप्शन भरना है। और मान लीजिए आपको कोई सीट नहीं मिली है तो आपको बेस्ट भरना, जो हमने चॉइस फिलिंग पीडीएफ दिया है उसको आपको सेम टू सेम भरना है। बस जिस कॉलेज ब्रांच में नहीं जाना वो मत भरिएगा, ठीक है? अब मान लीजिए ट्रिपल आईआईटी नागपुर का सीएस मिला हुआ, ठीक है, तो आपको भरना इसके ऊपर का ही है, चाहे वहां पे कोई सीट खाली हो, कोई सीट हो या ना हो, आपको दोनों ही भरना। इसका रीजन क्या है? मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं, एनआईटी कुरुक्षेत्र है, वहां पे ईसी में 9 सीट खाली है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, और जो इस बच्चा है जिसको मिला राउंड 5 में, ये सीसा में बैठ रहा है, ठीक है, और मान लीजिए इसको अपर होके सूरत काल में मैकेनिकल मिल गया राउंड 1 में, तो इसकी ये सीट तो जाएगी भाई, ये सीट कैंसिल होके तभी मिलेगा, और ये सीट किसी और बच्चों को मिलेगी जिसने आपने चॉइस फिलिंग रखा होगा। तो चॉइस फिलिंग में सब रखी है, आपका वहां पे सीट खाली हो ना खाली हो। कुछ बच्चों का डाउट है भैया ओपन में 20 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट खाली है, तो क्या मुझे जनरल से भरना चाहिए? तो कोई भी जो ओपन सीट होता है, यहाँ पे हर बच्चा होता है। ओपन का मतलब क्या है? इसमें जनरल भी आएगा, ईडब्ल्यूएस भी आएगा, ओबीसी भी आएगा, एससी भी आएगा, एसटी भी आएगा। पहले देखा जाता है कि अलॉटमेंट आपका जनरल रैंक से हो, मतलब सीआर रैंक से हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर फिर नहीं होता है देन आपको ईडब्ल्यू से मिलता है, ठीक है? तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। वैकेंट सीट्स को लेकर ज्यादा परेशान मत होइए। जीएफटीआई में बहुत सारी सीट्स खाली हैं, ट्रिपल आईटीज एनआईटीज में भी है। अच्छे से काउंसलिंग कीजिए, चॉइस फिलिंग कीजिए, गारंटी आपकी सीट अपग्रेड होगी। एंड अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए, लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सपोर्ट का जरूर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।